राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने बजट को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं और नए प्रयासों की चर्चा की और कहा कि सरकार के इस आखिरी पूर्ण बजट के संतुलित होने के कारण विपक्ष किसी भी मुद्दे पर सरकार को नहीं घेर पाया है। एक कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो बजट को लेकर अभी तक जो विपक्ष है वो किसी भी विषय पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार को घेरे में नहीं डाल पाया है और उसका कारण यही है कि ये बजट बहुत बैलेंस बजट है और सीढ़ी दर सीढ़ी जो विकास की यात्रा है उसको ऊपर ले जाने का काम इस बजट द्वारा किया गया है। आपको अच्छा लगेगा कि चाहे वो कोविड वैक्सीन का विषय था, चाहे वो सुकन्या समृद्धि योजना थी, चाहे वो स्वच्छ भारत का था, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटीज को स्ट्रॉन्ग करने की बात थी, रिसाइकिल रीजेनरेट वाली बात थी, हर विषय को जो अब तक चलता आया या आयुष्मान भारत था, वो सब योजनाएं वैसी की वैसी चल रही हैं और उन योजनाओं को चलने के बाद उसी की अगली सीढ़ी क्या हो, विकास की अगली सीढ़ी क्या हो, उस पर काम किया जा रहा है। और लगातार जिस प्रकार से बात हो रही है कि देश में बेरोजगारी बढ़ी और तमाम तरीके की बातें, जबकि आंकड़ा ठीक उसके उल्टा बता रहा है, बेरोजगारी घटी है और कारण है कि एक जो कहते हैं एनिमल स्पिरिट अर्थव्यवस्था में आई। बावजूद कोरोना काल के हमारी अर्थव्यवस्था ने बेहतर किया और ग्रोथ इंजन जो है, विकास की जो रफ्तार है वो बरकरार है और डेफिसिट को भी हमने कंट्रोल किया। अच्छे बड़े बड़े जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो तहस से नहस हो गई। लेकिन जो ठीक 8 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी 2014 से लेकर लगातार किस प्रकार से विकास की दर की वृद्धि हुई और विकास आगे बढ़ता गया। कोविड के 2 साल कितने कठिन गए, लेकिन उन कठिन काल के बाद का ये पहला बजट है और इस सरकार का पूर्ण बजट ये आखिरी बजट है। तो ये कंसोलिडेटिंग बजट था, सबको एक साथ करने वाला। अब तक की जो योजनाएं थी और आने वाले भविष्य का, जैसे हम कह रहे हैं कि अमृत काल का बजट है कि आने वाली जो भविष्य की योजनाएं हैं, जो हमारी युवा शक्ति है, वो किस तरीके से देश को आगे लेकर जाएगी। 7 बिंदु है प्रमुख। उन 7 बिंदुओं को सप्तऋषि का नाम दिया गया, जिसमें सबसे पहला इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके अंदर युवा शक्ति है, उसमें देश का पोटेंशियल, जो देश की क्षमता है, शक्ति है, उसको आगे बढ़ाने का काम है, उसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट, एक साथ सबके विकास की बात की गई है, एक सम विकास हो, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन ग्रोथ, यानी जो भी हमारी हरित ऊर्जा है उसके ऊपर काम हो ताकि आत्मनिर्भर भारत बन सके। और फाइनेंशियल सेक्टर के जो रिफॉर्म्स की जरूरत है, चाहे वो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने की बात है, चाहे कानून नियमों को बदलने की बात है, उन सब विषयों पर इस बजट में काम किया गया है। मैं आज आपको याद दिलाना चाहती हूँ 2014 में लोगों की जो आम जन की आय है, जो एवरेज इनकम जिसको कहते हैं, वो देश की 28,000 रुपए प्रति व्यक्ति होती थी, 88,000 रुपीज। आज की तारीख में वो आय 1.9 लाख रुपए है, यानी ठीक दुगनी हुई है 8 साल के बीच में, 7 साल के बीच में। और पूर्वोत्तर, जो कि हर किस्म की वहाँ विषमताएं थी, हर किस्म की वहाँ परेशानियां थी और उन विषमताओं के रहते हुए वहाँ पर बहुत किस्म के कलेश भी थे, तो उनको ठीक करना है तो कहीं ना कहीं वहां के क्षेत्र को सुधारना आवश्यक था। तो नॉर्थ ईस्ट का, पूर्वोत्तर के, भारत के पूर्वोत्तर का बजट जो है वो केवल 2000 करोड़ होता था। आज की तारीख में वो बजट 24,800 करोड़ है, जिसका आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी गुना वो बजट बढ़ा है इस दौरान। और मेरा ये मानना है कि कोई भी सही काम करने के लिए या सही काम की शुरुआत करने के लिए सही नियत जरूरी है और वो नियत और विचार हमारी सरकार ने लगातार करके भी दिखाया और वो सही नियत और सही विचार को आगे लेकर बढ़ने का काम किया, इसलिए हम इतने कम समय में ये सब प्राप्त कर पाए हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।
ही हम